फाइनली दोस्तों बीएसएनएल की न्यू धमाकेदार अपडेट आ गई है, जिसमें कि बीएसएनएल ने रिलीज कर दिया है न्यू टेंडर, जिसमें कि अब आपको न्यू बीएसएनएल के 4G टावर देखने के लिए मिलेंगे। और बीएसएनएल भी कंसीडर कर रहा है कि ग्राउंड स्थिति में मल्टीपल इंटरफेरेंस में बीएसएनएल का 4G नेटवर्क पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाता है। तो इस वजह से बीएसएनएल ने एक और बिगेस्ट टेंडर रिलीज कर दिया है, जिसमें कि अब आपको बीएसएनएल के न्यू टावर देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन कितने मिलेंगे वो अभी आपको आगे मालूम चल जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये अक्रॉस इंडिया मतलब ऑल इंडिया लेवल पे बीएसएनएल के न्यू 4G टावर लगाए जाएंगे, जिसमें कि इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर मतलब IP1 वेंडर जो हैं वो फाइनली मास्टर शेयरिंग एग्रीमेंट करेंगे बीएसएनएल के साथ। और जो न्यू वेंडर है उन्हें भी चांस दिया जाएगा बीएसएनएल के न्यू 4G टावर लगाने के लिए। लेकिन बीएसएनएल ने इस बार क्या नई टर्म्स एंड कंडीशन रखी है वेंडर्स के लिए, और किस तरीके से न्यू 4G टावर का इंस्टॉलेशन होना है, और किन चीज़ों को मेन कंसिडर किया जा रहा है न्यू टेंडर के अंदर, उस पर भी चर्चा करेंगे। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। रेगुलर अपडेट के लिए आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऐड कर रखे हैं, एक बार स्क्रीन पर टच करेंगे तो यहीं पे शॉपिंग आइकॉन आ रहा होगा, तो टच करके आप देख सकते हैं न्यू प्रोडक्ट। वापस आते हैं टॉपिक पे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार 3 कैटेगरी में न्यू टावर लगाए जाएंगे, जिसमें कि ग्राउंड बेस हो गए, रूफ टॉप मोबाइल टावर हो गए और पोल टावर्स हो गए, जिसमें कि मेनली जो फोकस किया जा रहा है मल्टीपल इंटरफेरेंस में, जहां घनी आबादी है वहां पे मेनली फोकस किया जा रहा है न्यू टावर इंस्टॉलेशन के लिए। और जो एक टावर पे मैक्सिमम इक्विपमेंट लगने हैं, आपको 3 रेडियो एंटेने देखने के लिए मिलेंगे, और हर एक रेडियो एंटेने के लिए मैक्सिमम जो एरिया फिक्स किया गया है वो 1 स्क्वायर मीटर फॉर ईच बैंड किया गया है, जिसका मैक्सिमम डायमीटर जो है 1.8 इस तरीके से गोलाई में, और जो उसका एरिया है 0.6 मीटर जो है वो इस तरीके से, और 1.2 मीटर जो है वो हाइट में आपको देखने के लिए मिलेगा। और हम आपको एक्चुअल फोटो दिखा दें तो इस तरीके के जो रेडियो वेव एंटेना होते हैं बीएसएनएल का, जिसपे बीएसएनएल का लोगो भी लगा होता है, सेम इसी तरीके का एंटेना होगा, जो 4G और आने वाले टाइम में 5G अपग्रेडेशन के साथ आपको दोनों नेटवर्क प्रोवाइड करवाएगा, जिसका मैक्सिमम वेट जो है एक एंटेने का वो 125 किलो। ये 125 किलो का नहीं होगा, 80-85 किलो का होगा, लेकिन मैक्सिमम कैपेसिटी वेट जो है वो बता दिया है बीएसएनएल ने। साथ में जो पावर है मैक्सिमम एक मोबाइल टावर में कितनी पावर कंजम्पशन होनी है, कितनी कैपेसिटी रखनी है, 2.5 किलोवाट जो है वो मीटरिंग होनी है हर किसी मोबाइल टावर के लिए। तो यहाँ पे हमें ये वैसे ही मालूम चलता है कि हाँ स्मॉल टावर लगाए जा रहे हैं। ऊपर से जो पावर बैटरी बैकअप प्रोवाइड करवाना है हर किसी एक साइट पे, जिससे कि कस्टमर्स को किसी भी तरीके की पावर को लेके प्रॉब्लम ना आए। 6 से 8 घंटे बहुत होता है, जिसमें कि नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो ही जाती है इतनी देर में। ऊपर से बात करी जाए तो डीसी पावर अप टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 99.95% मंथली बेसिस पे। मतलब डीजल जनरेटर भी होना चाहिए कि किसी कंडीशन से 2-4 दिन के लिए लाइट चली जाती है तो वहाँ पे डीसी पावर प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ऊपर से किसी वजह से मतलब मोबाइल टावर बंद रहता है तो उस कंडीशन पे 1000 रुपये घंटे के हिसाब से पेनल्टी लगाई जाएगी। साथ में बीएसएनएल ने इस बार एक चीज़ और अच्छी कर दी है कि इक्विपमेंट जैसे कि कोई ख़राब हो जाता है या इक्विपमेंट का कोई टाइम है, इस टावर को इस टाइमलाइन के अंदर कंप्लीट करना है और उससे डिले स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे जो डिले होगा इक्विपमेंट लगाने पे उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी। ये टीसीएस के साथ करते तो शायद बीएसएनएल का आधा पैसा बच जाता है, क्योंकि उस पर तो कंटिन्यू डिले ही हो रहा है। लेकिन एक सबसे अच्छी बात ये भी है कि इस बार जो है वेंडर और बीएसएनएल के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है टावर को रनिंग पीरियड में रखने का, जो लॉक टाइम है वो 7 साल तक कंटिन्यू मेंटेनेंस करके भी रखना होगा और चला के देना होगा। ये बीएसएनएल और वेंडर के बीच में एग्रीमेंट होगा, लेकिन बीएसएनएल के पास सारे राइट्स रहेंगे। किसी वजह से वेंडर बहुत ज़्यादा हरकत करता है और सर्विस अच्छी प्रोवाइड नहीं करवाता और जानबूझ उसे ख़राब करने की कोशिश करता है, या बात करी जाए तो सर्विस में कंटिन्यू डिले रहता है, पेनल्टी के बाद भी उसे वो फिक्स नहीं कर पा रहा है, तो उस दौरान बीएसएनएल के पास सारे राइट होंगे, उससे वो सारी परमिशन छीन ली जाएगी और जो एग्रीमेंट अमाउंट है जो 7 साल में पे करना है बीएसएनएल को, वो भी बीच में बह जाएगा। तो ये भी अच्छी बात है कि बीएसएनएल जितने राइट रिजर्व रख सकता है उतनी अच्छी बात है, क्योंकि टोटल टेंडर जो बीएसएनएल ने रिलीज़ किया है न्यू 4G टावर्स के लिए वो 20,000 टावर्स का हमें टेंडर देखने के लिए मिलता है, जिसमें कि बीएसएनएल ने
ये फाइनली रिलीज जो है वो 11 अगस्त 2025 को रिलीज कर दिया था स्पेशली वेंडर्स के लिए, जिसमें कि अब वो अप्लाई कर सकते हैं। 10, 15, 20 दिन का ये प्रोसेस होगा। उसके बाद फाइनली BSNL वेंडर्स को अक्रॉस इंडिया में न्यू 4G साइट इंस्टॉलेशन के लिए दे देगा। अच्छी बात यह है कि किसी एक पार्टिकुलर वेंडर के ऊपर भरोसा नहीं रखा जाएगा, मल्टीपल वेंडर्स को गेन करेगा और जिसके बाद जो BSNL के 20,000 न्यू मोबाइल टावर्स लगने हैं 4G वाले, वो फाइनली बहुत स्पीड से इंस्टॉल हो पाएंगे और ग्राउंड प्रेजेंस भी आपको दिख पाएगी। साथ में बात करी जाए तो आपके लिए लेके आए हैं स्मार्ट टीवी, क्योंकि धमाकेदार सेल स्टार्ट हो चुकी है और ये सितंबर का महीना है तो आपकी मौज आने वाली है, क्योंकि बिग बिलियंस डे हो गए, बहुत सारी चीज़ें लगातार चल रही हैं। ज़्यादा क्लोज लुक मत कीजिएगा ऑफर का, क्योंकि जो आपके लिए स्मार्ट टीवी लाए गए हैं वो अच्छी स्क्रीन क्वालिटी के साथ आते हैं, अच्छी साउंड के साथ आते हैं, तो ज़्यादा बड़ा फ़र्क देखने के लिए नहीं मिलेगा। ऊपर से ऑफर में चीज़ें ज़्यादा महंगी हो जाती हैं, तब आप टोटल कैलकुलेशन करके देखेंगे, तो इसलिए आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन क्रिएट कर दिया है। बाकी वीडियो पे आ रहे हैं प्रोडक्ट, वहाँ पे चेक कर सकते हैं और परचेस कर सकते हैं। रेगुलर अपडेट के लिए एक छोटा सा काम जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।